हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित बिट परीक्षा जो कि 24 अगस्त को आयोजित हुई थी कि शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के सॉल्यूशंस को देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है 1 to 5, यह एक डीआई है, यह एक रेशियो बेस्ड डीआई है जिसमें 7 स्टूडेंट्स के रेशियो दिए गए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स के। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछते हैं कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश अगर हर से बड़ा होगा तो अंश और हर के जो रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। जैसा कि अगर 3/2 1 3 अगर जैसे कि न्यूमरेटर इसमें 3 है, डिनोमिनेटर 2 से अगर बड़ा है तो इसकी जो रेशियो है 1.5 है, यानी 1 से बड़ी है, और 2/3 0.6 यानी 1 से छोटी है। तो इस क्वेश्चन के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हिस्ट्री के मार्क्स कहाँ ज़्यादा आएंगे, जहाँ पे वैल्यू 1 से ज़्यादा आई होगी। तो यहाँ जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं 1.25 1.4 1.55, यानी 3 स्टूडेंट्स के जो मार्क है हिस्ट्री में ज़्यादा आए हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। ये सेम क्वेश्चन है, बस इसका आपको उलझाया गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हिस्ट्री के मार्क्स वहाँ कम होंगे जहाँ पे वैल्यू 1 से लेस देन होगी। तो ये जगह 4 जगह आप देख सकते हैं ग्राफ में नीले पॉइंट से दर्शाया गया है। तो वहाँ पे हिस्ट्री के मार्क्स कम होंगे उन बच्चों के जो कि 1 2 3 और 6 हैं। तो इस ऑप्शन बी सही होगा। 83 भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसमें बस रेशियो दिया गया है, ना कि किसी हिस्ट्री ना ज्योग्राफी किसी भी में भी मार्क्स नहीं दिए गए हैं। तो ये इनसफिशिएंट डेटा है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 84 इतिहास भूगोल के अधिकतम और अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो अधिकतम अनुपात 1.55, न्यूनतम अनुपात 0.35 और इनके बीच का डिफरेंस है 1.20। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं। तो मार्क्स इन ज्योग्राफी 60 है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का रेशियो 1.25 है। हम ज्योग्राफी के मार्क्स को पुट करके इस हिस्ट्री की मार्क्स निकाल सकते हैं इजली, और इसकी वैल्यू आएगी 75। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 86 कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो जहाँ जहाँ वृद्धि हुई है वहाँ पे हमने इसको ब्लू पॉइंट से आपको दिखाया है। तो मैक्सिमम वृद्धि 2016-17 में हुई है जो कि 12 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये हमारा दूसरा डीआई था, मैंने बताया नहीं, ये दूसरे डीआई में कच्चे ऊन का उत्पादन का मीट्रिक टन में दिया है, कच्चे ऊन का उत्पादन डिफरेंट ईयर्स में। और 87 क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो पहले 4 वर्षों का देखेंगे 225 आया और पिछले 4 वर्षों का 275। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 आया। तो ये पिछले 4 वर्षों से कितने प्रतिशत हैं, बड़े हैं, 22.2। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 88 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो हम इसका सम अप निकाल लेंगे पूरे वर्षों में जितना भी मीट्रिक टन कच्चा ऊन उत्पादन हुआ है, इसकी संख्या 500 आएगी और इसको 8 से डिवाइड करके एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा 62.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 89 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो प्रतिशत घटत तो वैसे 2 ही जगह हुई है, 2014-15 में और 2018-19 में। इसमें प्रतिशत घटत मैक्सिमम पूछा है। आप वैसे आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आप प्रतिशत घटत निकालेंगे तो भी 2018-19 का ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 90 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। तो मान लीजिए ये x/y था, आप आराम से इसको दिया गया है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 3/4 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ये रहा तीसरा डीआई 91 to 95। इसमें 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिखाई गई है। ABCDE सेल्समैन है और 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में इनकी कमीशंस दिखाए गए हैं।
तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो सी का हम जो जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से हम उसका वो निकालेंगे कि उसका पिछले वर्ष से कितना वृद्धि अधिक हुई है। तो 2016 में देखते हैं कि अधिकतम वृद्धि हुई है 1600, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 92 वर्ष 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो बी का कमीशन 2018 में 28,000 था और उसके पूरे का ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ 20 का फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू 90.05 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। किस सेल्समैन द्वारा 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो किस सेल्समैन का 2015 से 2018 में वृद्धि उच्चतम दर्शाता है? तो ए बी जो ऑप्शन दिए हैं मैंने उनका यूज़ किया है, बाकी ई का निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो आप 2015 से 2018 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ए बी सी डी का, और मैक्सिमम आएगा सी का। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 94 निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसमें ईयरली वाइज हमें मैक्सिमम और मिनिमम कमीशन निकालने हैं और उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे और जो मैक्सिमम आएगा वो आंसर होगा। तो 2019 में आप जैसे देख सकते हैं 5200 है, मैक्सिमम डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम कमीशन के बीच का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 95 वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो डी का अर्जित कमीशन 29,800 और ए का 24,600। ए इज़ वॉट परसेंट ऑफ बी से इसका वैल्यू 121 आएगा, 121%। और ये जो कि ऑप्शन में नहीं दिया इसी तरह से ऑप्शन डी इज़ राइट होगा। 96 ये एक दूसरा DI है और इस DI में है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या। 4 शेयर ब्रोकर हैं एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल। इनका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में खाते कितने खुले हैं वो दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो हम ये महीने वाइज उसका खातों की संख्या को ऐड कर लेंगे और देखेंगे कि और इसका एवरेज निकालेंगे और देखेंगे कि सितंबर महीने का एवरेज मैक्सिमम आया है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 97 अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो अगस्त में खुले खाते 133 अगस्त में खुले खाते 180 और जून में खुले खाते 133, इन दोनों का डिफरेंस 47, यानी अगस्त में जून से 47 खाते अधिक खुले हैं और इनका हम प्रतिशत निकालेंगे तो 35.3% आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। तो मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या 208, जेरोधा में खुले खातों की संख्या 200 और इनके बीच का रेशियो 1.04। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 99 किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो हम इसको एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल सबके खातों की संख्या को ऐड कर लेंगे, एक साथ नहीं, वो शेयर ब्रोकर वाइज। तो और उनको 5 से डिवाइड करेंगे जितने महीने दिए हैं। तो मैक्सिमम रेशियो आप देखेंगे ट्रेडबुल का आया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो शेर खान में खुले खातों का औसत आएगा 29.4, ट्रेडबुल में खुले खातों का औसत 46.4, इनके बीच का डिफरेंस 17 है, यानी ट्रेडबुल में 17 खाते ज़्यादा खुले हैं शेर खान से। तो इनका अगर रेशियो निकाला जाएगा तो आएगा 57.82। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस मैथ के देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस DI के थे। पहला क्वेश्चन ये देखें, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो 196 है, जो 14 का स्क्वायर होता है वो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, और 14 से 56 कटने के बाद और फिर ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 18 आएगी और दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 324 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 52 क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। हम इसको रेशनलाइजेशन में ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में
जो वैल्यू दी है उसका अपोजिट, उसके जो ऑपरेटर को अपोजिट करके ऊपर और नीचे हम वही वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए फिर ऊपर जो है न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ओपन करने पे ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15, और नीचे आ जाएगा 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 53 है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए हम मानते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है टीवी सेट का वो 100 रुपये है। देन अगर हम उसकी वैल्यू प्राइस में 30% डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू 70 आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, और सेल में इंक्रीज़ हो गया 20%, यानी 70 का 20% निकालेंगे 14, और इस हिसाब से 84 आ जाएगा। सो वी कैन से दैट कि सीपी जो है वो 100 था, अब जो सेलिंग प्राइस हमारा 84 आ गया, और आपको दिख नहीं रहा होगा। सो लॉस एज सीपी इज़ बिगर, तो कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है, तो लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 16% का लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है। तो 4 खिलाड़ियों का जो औसत वर्ष है वो 18.5 है, तो चारों खिलाड़ियों का जो हम एज का सम करेंगे तो वो 74 आएगा। फिर कोच का एज ऐड करने पे एवरेज में 20% की वृद्धि होती है, तो नया एवरेज हमारा आएगा 22.2। तो अब हमारा टोटल सम ऑफ एज मतलब 4 खिलाड़ियों का एज और कोच का एज जोड़ने पे पूरे एज आएगी 111 वर्ष, और इस हिसाब से एज ऑफ कोच निकालेंगे, दोनों एज के माइनस करने पे 37 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये आपको जो ये आप 8885 को देखेंगे, ये एक ही क्वेश्चन, ये इसको ए मान लीजिए और 115 को बी मान लीजिए, और इसकी आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपेंड करने पे आपका ए प्लस बी बचता है, और ए प्लस बी को ऐड करने पे 1000 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।